उसी दौरान प्यास लगने के बावजूद उस समय हमको दिखा कि कोई बच्चा वहाँ पे स्टेशन पे ही कोई मतलब उससे ज़्यादा एज का कोई लड़का, जैसे होता है ना कि गूंगे होते हैं जो पैसा नहीं मांग पाते हैं, मतलब मांगते हैं ऐसा करके पैसा मांगते हैं, फिर मांग के अपना खर्च चलाते हैं, भिखारी वगैरह। तो उन्होंने करके, जैसे होता है ना बोल ना पाने पे जीभ अगर प्रॉब्लम हो तो करके पैसा मांग रहा था। उसकी आंखों से ये दिखा कि वो लगातार 5 मिनट उसी के सामने 5 मिनट पैसा मांगा, उसको 2 से 3 रुपये मिला। उसको मन में आया कि अगर 5 मिनट में 3 रुपये इसको मिल सकता है तो क्यों ना 5 मिनट के लिए मैं भी गूंगा बन जाऊँ, और गूंगा बनने से 5 मिनट पानी का जुगाड़ तो हो ही जाएगा, 500 ग्राम मेरा बच जाएगा। तो उस स्टेशन से थोड़े डिस्टेंस पे, मतलब उस प्लेटफॉर्म से थोड़े डिस्टेंस पे जाता है, जहाँ ये मांग रहा था वहाँ नहीं, दूसरे डिस्टेंस पे जाता है। 1 घंटे कंटिन्यू पैसा मांगता है, लालच आ गई मन में। भाई जब 1 घंटे में उसको 9 रुपये मिलते हैं, उस 9 रुपये से उसके मन में आया कि जब हमको ये काम करना ही है तो हम थोड़ी देर तक और ही गूंगा रहते हैं। 1 घंटे में 9 रुपये आ गया, थोड़ी देर तक और गूंगा रहते हैं, रूम भी मिल जाएगा। हो सकता है इसी गूंगा बनने से कमरा भी मिल जाए, रहने का काम भी मिल जाए। उसके मन में ऐसे विचार आए थे। और कहीं ना कहीं संघर्ष के दौरान विचार ना, जब हमको लोग बोलते हैं ना कि आपके साथ हम हमेशा रहेंगे, कोई भी समस्या आ जाए, किसी आदमी की, किसी दोस्त के साथ हमेशा रहने की बात तो बहुत दूर है। सच्चाई तो यह है, एक समय ऐसा आता है जब आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। जब सूरज सर के ऊपर होता है, परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। उस समय खुद आपके साथ कोई रहेगा तो खुद आप, और कोई नहीं। उस समय भी कोई ना कोई सहायता करता है, वो कोई ना कोई एक्सटर्नल पावर है। उस समय राहुल के मन में विचार आया, वो एक दुकान पे जाता है, राहुल बोलता है कि, मतलब बोलता नहीं, एक उन्होंने रफ लिया, एक पेन लिया, बोला कि लिख के काम चला लेता हूँ। उन्होंने लिखा कि मुझे रूम चाहिए, मैं किराया नहीं दे पाऊंगा, मैं उस रूम पे जो काम होगा मैं काम करूँगा। अब देखो, भारत में दयालुता 2 तरीके की होती है, एक होती है दिखने वाली दयालुता, एक होती है होने वाली दयालुता। लिटरली एक होती है दयालुता इस प्रकार की कि हम गरीबों को खाना खिलाने जाएंगे विद कैमरा, रोटी दें या ना दें, रोटी जूम पे आदमी का चेहरा ना आया चलेगा, रोटी अच्छा है, घी लगा है, सब कुछ कैमरे में आना चाहिए। भाई घी लगा के रोटी दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो 2 टाइप के लोग होते हैं, हर जगह पे टू डायमेंशंस होती है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला, उनको दया आ गई, उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत रईस आते हैं, मतलब इस टपरी, चाय की टपरी पे बहुत रईस आदमी आते हैं, वो जरूर आपको रख लेंगे बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट, आप बैठो यहीं पे वेट करो। वहीं बैठा रहा। शाम को एक आए सज्जन पुरुष, वो बोले कि उनका 3 मंजिले का मकान वहीं साइड में ही था, और उनके मन में आया कि बात हुआ, उन्होंने लिख के बताया, बोल नहीं रहा है अभी, स्टेशन पे पहुंचे उसको 6 से 7 घंटे बीत चुके हैं। जब उन्होंने उसको लिख के बताया कैसा सा काम, बोले बेटा हमारे यहाँ रह लियो, कुछ नहीं करना है, 3rd फ्लोर पे एक रूम खाली है, इसी पे रह लो, आप जो काम हो आप कर लेना, कि काम तो मैंने दिया था, काम खुद देख लेना आप कहाँ करना है। तो उन्होंने लिख के बता दिया ठीक। अब रईस तो इतने थे नज़रों में सबके रईस, ये लड़का बाहर एक तो बोलता नहीं, बताएगा कैसे कि मैं उनके यहाँ क्या करता हूँ। इतने सज्जन थे, इतने रईस थे, और जिन्होंने बोला था कि बड़े दयालु हैं, इतने दयालु थे कि उनके यहाँ एक लेबर काम करता था जो 3 फ्लोर की सफाई करता था। उन्होंने बोला भाई तेरा काम नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तेरे को अभी आना नहीं है। बोले ठीक है। अब लड़का तो मिल ही गया, ये बता भी नहीं पाएगा। इस प्रकार की दयालुता भी है। ये दूसरे प्रकार की दयालुता है, रोटी के साथ कैमरे वाली दयालुता, समझ रहे हो। तो उन्होंने हटा दिया। अब राघव क्या करते थे, 3 फ्लोर की सफाई, अभी एक कमरे, आप एज स्टूडेंट हो जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो अभी डेली सफाई कर रहे हो ना कर रहे हो, जिस दिन करते होंगे सफाई, एक कमरे की सफाई, सिर्फ बुक को इधर से उधर सेटल करने में जो सफाई करते होंगे उसकी चीज़ पर मैं बात करूँ, उसमें भी हमारे बैक में पेन होने लगता है। 3 फ्लोर की सफाई करता था। सफाई करने के दौरान फिर उसके मन में विचार आता है, वो ऊपर छत पे था, ऐसे ही खड़ा था, उसकी गली में ना, आपने देखे होंगे कि आपकी भी गली में कभी कभी ना कोई रेडी पे लेके आता है ना, वो आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, और कोई ले रहा था, कोई नहीं ले रहा था, पूरा ठेला भरा हुआ था, कोई लेने वाला नहीं, कोई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। इसके लिए तुमने विचार आया कि जब इतने देर तक गूंगा बने, अभी तो बोला नहीं है, दूसरा दिन है, जब गूंगा बनने से इतना काम हो गया, क्यों ना इस पर भी थोड़ा ट्राई किया जाए। वो गया, वहाँ से उतरता है, और उसी दिन जाके अपने जहाँ पे रह रहा था वहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक सब्जी मंडी थी, उसी के करीब से एक 4 पहिए वाली जो ठेला होता था, ठेला, वो ठेला लेता है, और ठेला लेके उसी पे मन में विचार, 1-2 बोर्ड बनवाता है। आगे लिखवाता है बोर्ड पे गुड मॉर्निंग, और पीछे लिखवाता है सब्जी लेना है। 2 बोर्ड बनवाता है, पहले पे आगे गुड मॉर्निंग, पीछे लिखवाता है सब्जी लेना है, और दूसरे बोर्ड पे पूरे जो भी सब्जी उसके पास रहती थी उसका रेट लिखवा लेता था, और उसके पीछे लिखवा देता था थैंक यू। 2 बोर्ड लिया। अब ये भी एक बिजनेस माइंड है, लेकिन हमारे पास, राहु के पास ना कोई काउंसलर है ना कोई है, लेकिन विचार कौन दे रहा है। उस समय उसका साध्य कन्फर्म है कि हमको करना क्या है, और साधन खुद मन दे देता है कि किस साधन के द्वारा आप ये काम कर सकते हैं। हमारा साध्य तो कन्फर्म होना चाहिए। यूपीएससी सीएससी हिंदी माध्यम से रैंक 1 लाना है, चलो ना थोड़ा सा बीपीएससी, थोड़ा सा बस दे के आता हूँ, थोड़ा सा यूपीपीसीएस दे के आ जाऊँ, देख लूँ कैसा है मेरा कैपेसिटी, मतलब उसका क्लियर हो रहा है कि नहीं। वाह,
यूपीएससी सीएससी हिंदी माध्यम में, सॉरी हिंदी माध्यम में, यूपीएससी सीएससी यूपीएससी में, और किसी भी यूपीपीसीएस में डिफरेंस किस बात का है मैं हल्का सा एक्सप्लेन करूँ। आप किसी अनदर एग्जाम को ले लो, एग्जाम्पल आएगा क्या, बक्सर का युद्ध किस सन में हुआ था, एवरी एग्जाम 4 ऑप्शन, जिस और यूपीएससी का क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध होने का एग्जैक्ट कारण क्या है, 4 ऑप्शन, इसमें सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा। अब बताइए, आप अनदर में जाके अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं टिक मार के, या फिर इसको पढ़ के आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में हम दूसरी चीज़ों में जाके अपना कॉन्फिडेंस हम लूज कर रहे हैं, बूस्ट तो कतई नहीं कर रहे हैं। हम आते हैं स्टोरी पे। तो राघव जी वो गए, बोर्ड बनवाते हैं, बोर्ड बनवा के वो वहीं पे, मतलब वो जो ठेला था वो रखने के लिए वहीं पे बात करता है किसी से, लिख के, सब लिख के ही बात कर रहा था। वहाँ पे जब वो लगा देता है, वहीं किसी दुकान ले लेता है, वहीं दुकान में रख के वो सब कुछ चलाता है, क्योंकि इसको नहीं जानकारी होनी चाहिए वो कर क्या रहा है। वहाँ से जब दोबारा आता है वो, दूसरे दिन सुबह सब्जी मंडी में सब्जियाँ सुबह ही रखी जाती हैं, वो सुबह सब्जी रखता है उस पर, और लगभग बोल रहा था कि एक 500 के नोट 450 रुपये का मैंने वो बनवा रखा था, और 500 में से 350 की मैंने सब्जी रखी उस पर। सब्जी रख के जिस 2 किलोमीटर आगे सब्जी मंडी, उससे 1 किलोमीटर आगे मैं सब्जी देने जाता। पहले घर में मैंने बेल बजाया, और बेल बजाने के बाद जैसे ही मैंने वो बोर्ड दिखाया ग्रेट मॉर्निंग और सब्जी लेना है, मुझे उनके चेहरे से एहसास हुआ कि उनके यहाँ सब्जी थी। वो आई, वो मैडम आई नीचे, और जितनी सब्जी थी सारी सब्जी लेके गई, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सारी सब्जी लिया। हम पहले दिन जितनी भी रेडी पे हमने सब्जी रख रखा था, पहले दिन को सब्जी पूरा सेल करने में, बेल बजा के वो सब्जी लेना है, रेट एंड थैंक यू करके मैं चला गया, करते करते चला गया। मैं 12 से 15 घरों में सारी सब्जी दे दी, और बड़े खुश। पहले दिन हमारी 120 रुपये की इनकम हुई थी, जो हमारी लागत थी, लागत से 120 रुपये का हमको बेनिफिट हुआ। हमको जिनके यहाँ मैं रहता था वो हमको सोने के लिए एक पिलो दिए थे, हम पिलो उसमें से बाहर निकाल लिए, और जो कवर था, अब हम सोचे कि हमको पैसा रखना है, कहाँ रखूँगा, उसी कवर में हम पैसा रखते थे। हमारा 120 रुपये का बेनिफिट हुआ। अब हम क्या किए कि 100 रुपये रख दिए उसमें, क्योंकि खाना वाना ये दे ही रहे थे। उसके बाद जो हमारा पैसा बचा, वो पैसा हम दूसरे दिन फिर से सब्जी ला दिए, पूरा सब्जी करके 5 बजे फिर गए। ऐसे ऐसे करके वो बोला कि आने वाले 5 दिनों के अंदर सुबह 5 बजे से 11 बजे तक सब्जी देता था, और पूरे ठेले को मैं 5 बार खाली कर देता था। हम आने वाले 10 से 20 दिनों में 60 घरों में परमानेंट सब्जी देने वाला राघव मैं हो गया, और पर डे की इनकम हमारी 400 से 500 थी उस टाइम। 400 से 500 इनकम होती थी। अब हम पहले 100 का नोट रखते थे, तो 500 की इनकम होने लगी, तो 100 के नोट को निकाल के 500 का नोट रखने लगे। 1.5 साल ऐसे ही बीत गए, और हमारे पास इतना सफिशिएंट पैसा था हमारे मन में। रोज़ हम माँ को देखते थे, और रात को सोने से पहले रोते हुए सोते थे, रोज़ माँ को देख के और इस सपने को देख के। और जिन घरों में हम सब्जी देते थे, उन घरों में ऐसा मोमेंट हो गया था कि डिस्कशन होता था हर घरों में। पिछले फेस्टिवल को राघव आपके यहाँ खाया था ना, इस फेस्टिवल को राघव हमारे यहाँ खाएगा। और ये फेस्टिवल, मतलब लोग पूछते भी थे कि हमारे मुख में क्या हो गया, तो मैं लिख के बता देता था जी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और बचपन से ही है, ऐसा नहीं बोल पाता, तो ऐसे सब लिख के। तो इतने दयालु हैं लोग, तो जब वो होता है 1.5 साल, लगभग 18 से 21 महीने के लगभग, राघव के मन में आया कि भाई हमारे 3 महीने बचे हुए, जो उसका लक्ष्य था, उस लक्ष्य में भी 3 महीने, पूरे 2 साल में 3 महीने कम ही थे ना। वो कभी माँ से बात किया है, और 2 साल होने को है, 22 महीने हो गए हैं, आज तक वो बोला नहीं है। कमरे में अकेले में भी नहीं बोला, क्योंकि इस डर से कमरे में बोलूँ कल बाहर भी ना बोलने लगूँ। 2 साल, ये डेडिकेशन है। राघव एक सब्जी वाले का डेडिकेशन है। कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन अगर सच देखा जाए तो यूपीएससी में भी लोगों के पास नहीं रहता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि राघव 1.5 साल के बाद, जब वहाँ से वो 22 महीने के बाद वो निकलता है, तो जाता है, एक बैग लेता है, बैग लेके सारा पैसा उसमें रखता है, मम्मी के लिए कपड़ा लेता है, सबके लिए कपड़ा लेके फिर वहाँ से वो निकलता है। जब वो वहाँ से निकल के जाता है घर पे, वहाँ से बताता भी नहीं है, ठेला जो लिया था वो भी सेल कर देता है, और यहाँ पे जाना बंद कर देता है। जब वो पैसा लेके, सब कुछ रख के बैग में लेके निकलता है स्टेशन पे, तो स्टेशन पे जाके बोलता है कि हमको, मतलब जहाँ पे उसको जाना था वहाँ का, वो बोलता है कि हमको टिकट दे देना। बोलता है, कई बार वो बोलने का प्रयास कर रहा है, 1.5 साल, 2 साल होने को हैं, 22 महीने हो गए, वो बोल रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है। और फिर वो टिकट काउंटर पे भीड़ लगती है, वो बोला कि भाई बात क्या है, लिख के बता दे, नहीं हो पा रहा है। तो निकल जाने का मतलब ये था कि जब वो घर पे, वहाँ पे अपने वहाँ से टिकट लेके स्टेशन पर जब पहुँचता है, अपने यहाँ जाता है, तो गेट पे हर महीने 500 रुपये वो भेज भी रहा था, किसी भी महीने वो नहीं किया था, गैप नहीं किया था। जब मम्मी के वो पास पहुँचता है, तो मम्मी सामने रहती है, बैग लेके वो पहुँचता है वहाँ पे, और जब माँ के पास वो जाता है ना, तो माँ के गले लगता है, गले लग के जब वो रोता है, माँ के गले पे, गर्दन पे अपना गला रख के वो कई बार माँ बोलने की कोशिश किया, लेकिन उसके मुख से माँ नहीं निकल रहा था। कंटिन्यू 15 मिनट वो ट्राई किया, उसके बाद उसके मुख से पहली बार माँ निकला, 2 साल ना बोलने के बाद। तो
हमारा ये कहना है कि जब राघव जी वहाँ पे गए, वहाँ पे वो हो गया, फिर उसके बाद राघव जी इतना सफिशिएंट पैसा था, माँ ने पूछा कैसे किया, क्या किया, सब कुछ करके 7 साल उन्होंने पढ़ाई करी, 7 साल पढ़ाई करके उन्होंने बैंक में एग्ज़ाम दिया। और जिस बैंक में जिस क्लर्क ने इनको निकाल दिया था घर से ना, आपके आने से घर में रेपुटेशन डाउन होती है, उन्होंने पेपर देने के बाद उनका डायरेक्ट, आप जैसे यूपीएससी एग्जाम भी क्लियर कर लोगे तो डायरेक्ट डीएम भी बना सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आप एडीएम बन सकते हो। आप एज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जब आप वो बन जाओगे तो कुछ दिन के बाद प्रमोशन करके आप डीएम बन सकते हो। वैसे ही बैंक में आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो, डायरेक्टली आप मैनेजर नहीं बन सकते। तो जो वर्तमान में उस दौरान मैनेजर था, उसको मालूम चली, जिसका ये असिस्टेंट थे राघव, उनको मालूम चला कि इस स्टोरी की तरह इस साधन को पाके उन्होंने इस अपने साध्य के बस 2 महीने करीब है, और 6 महीने से पहले ऐसा होता है कि अगर हम ये कर देते हैं तो वो एक होता है कि 6 महीने से पहले हम प्रमोशन कर नहीं सकते। लेकिन उसको जब मालूम चलता है तो क्या करता है, एक लेटर लिखता है हेड को कि भैया हम ऐसा करना चाहते हैं। जो हमारा असिस्टेंट है, उन्होंने खुद अपने असिस्टेंट का वो असिस्टेंट बना और खुद को उसको मैनेजर बनाया 5 महीने के अंदर। और जब वो बन जाता है तो बनने के बाद उसका सपना पूरा होता है उसी बैंक में, जिस बैंक में वो आज भी क्लर्क हैं, आज भी वो क्लर्क ही हैं उस बैंक में। वो जो भाई साहब थे जिन्होंने उनको घर से निकाला था, उसका सपना पूरा होता है। अभी भी सपना पूरा होने में 1 महीने बचा था, तो उसको मन में विचार आता है क्यों ना हम उस सिटी में जाएं जिस सिटी में हमने अपने इस साध्य को अचीव किया, और जो सिटी इस साध्य को अचीव करने में साधन बनी। तो वहाँ पे जाते हैं। 60 घरों में वो मीठा देता था, तो उन्होंने 30 किलो मीठा पैक कराया, और मीठे के आधे किलो के डिब्बे में ऊपर की तरफ लिखवाया थैंक यू, और मीठे का जो डिब्बा था उसके नीचे लिखवाया सॉरी, एक पैम्पलेट लगाया सॉरी लिखवाया। उस घर में गया, पहले घर में बेल बजाता है, वहाँ पे माँ को लेके जाता है, बहन को लेके जाता है और खुद जाता है। पहले घर में बेल बजाता है तो मीठे का डिब्बा लेके वहाँ पे खड़ा था, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद पहले घर में बेल देता है, तो उस घर से एक लड़का निकल के आता है। जब उस घर से वो लड़का निकल के आया तो उन्होंने क्या बोला कि भैया दादी हैं क्या, राघव जी ने बोला दादी हैं क्या। लेकिन उस घर में ना इन 8 सालों के दौरान होता ना कि आपके घर में कंपेयर किया जाता होगा कि आपका उनसे कंपेयर करो, देखो उनका लड़का कैसा अच्छा है, आप देखो क्या कर रहे हो, उनका लड़का देखो क्या बन गया। यूपीएससी के दौरान भी होता होगा, देखो उन्होंने दरोगा निकाल लिया, देखो उन्होंने वो बन गए एसआई बन गए, देखो पता नहीं क्या बन गए, मतलब हज़ारों एग्जाम्पल मिलते हैं। और लेकिन आपको कंपेयर करना एक इंडिया की बहुत पुरानी प्रथा है। बिना कंपेयर के तो जैसे लगता है कि उनकी ज़िंदगी ही ना बीती। आज तक इंडिया का कोई बच्चा ही ना होगा इंडिया में जिसका कंपेयर किसी दूसरे से ना किया गया, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे आपका दोस्त हो, या कोई भी। तो उस बच्चे को इतना टॉर्चर किया गया था राघव के कंपेरिजन में, कि जब वो होमवर्क ना करे तो राघव से सीखो, पार्क में खेलने जाए तो राघव से सीखो। अब राघव को उन्होंने देखा ना था, बड़ी टेंशन उसको, ये राघव भाई है कौन। पार्क में खेलने जाए तो भी राघव। अब जैसे उसको मालूम चलती है ना कि उन्होंने बोला कि मैं राघव हूँ, दादी से बोल दो कि राघव आया है। बोले कौन राघव, वो बस इतना ही पूछ के आगे पूछा भी नहीं। वो दादी को बुलाया कि दादी वो आपका राघव आया है, जिसकी वजह से आज तक हम होमवर्क का भी कंपेरिजन होता था, खेलने का भी मना किया जाता था, वो राघव आपका आया। दादी व्हील चेयर पर बैठी थी, लेकिन व्हील चेयर को अपने आप पुश करके दादी राघव का नाम सुन के चलते चले गई। और ये पूरे मोहल्ले में जाके जिसकी वजह से खेल नहीं पा रहा है, पूरे मोहल्ले में बता बैठा भाई वो राघव आया है, जिसकी वजह से हम लोग पार्क में पहुँचते हैं तो भी राघव से सीखो, लेट हो जाए होमवर्क में करे तो भी राघव से, वो राघव आया है भाई। तो सारे लोग ये सोचा था हर घर में जाके हम आलू किलो मीठा देंगे, बात करेंगे। ये कहने के दौरान मालूम चलता है तो घर के जितने मेंबर रहते हैं अंदर के, जिनके घर पे वो देता था सब्जी, सारे लोग निकल के आते हैं घर पे, और इसके घर के सामने आते हैं। दादी से बात ही कर रहा था, दादी आके इसको एकदम लाड प्यार से, बेटा तुमने बोला कैसे शुरू किया, ऑपरेशन कब कराया। तो दादी से बोला कि मैं बता रहा हूँ दादी, सारी चीज़ उन्होंने बताई, पूरी स्टोरी अपनी एक्सप्लेन की। तो दादी रो रही थी वहाँ पे बात करने के दौरान, राघव भी रो रहा था, उसकी माँ भी रो रही थी कि भाई हमारा बेटे ने आके क्या किया यहाँ पे। और उसके बाद जब ये बताया तो सामने इसके घर पे 60 घरों से, पर घर से 3 मेंबर 2 मेंबर, राघव ने बोला कि कम से कम 400 आदमियों की भीड़ उस गेट पे थी उस पार्क में। और जब हम घर से बाहर निकले तो हमको किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस समय उस दौरान पेट्रोलिंग पे पुलिस भी निकल रही थी, तो पुलिस भी आ गई कि 400 भीड़ किस चीज़ की है। पुलिस भी आई, वहाँ पे खड़ी थी, और जब उनको मालूम चला कि ऐसी बात है, वो भी खड़े हुए, कुछ किए नहीं, सबको वहाँ पे चुप मार के खड़े थे। और हम पूरी स्टोरी अपनी, कैसे हमने बोलना स्टार्ट किया, हमने क्या किया क्या नहीं किया, पूरी स्टोरी हमने एक्सप्लेन करी। उस समय जो सामने की 400 की भीड़ थी ना, सबके सब रो रहे थे। और जब हमने उनसे विदाई किया कि वो चलना चाहेंगे अपने फिर से घर, तो सारी 400 की भीड़ पीछे पीछे उनकी विदाई कर रही थी। उनके राघव की सिस्टर कोमल, ये 400 की भीड़, इवन इंक्लूडिंग वो जो पुलिस पेट्रोलिंग पे निकली थी, वो भी लोग रो रहे थे इस स्टोरी को सुन के। हम इस स्टोरी से सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारे लाइफ का महानतम क्षण क्या होता है। आप अगर समझोगे तो कोई भी साध्य जो हम अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं,
उस साध्य को पाने के लिए, जब साध्य को हम पाना चाहते हैं, उस साध्य को पाने के लिए साधन कितना भी संघर्ष भरा हो, उस साधन को जब हम पा जाते हैं ना, उस साधन को जब हम अचीव कर लेते हैं ना, उस साधन को अचीव करने की हमारे दिल में जो खुशी होती है, और उस खुशी के साथ साथ हमारे जब आँखों में ये विचार, हमारे आँखों में जो ये सब कुछ, ये संघर्ष हमारा दिखता है, हमारे दिल की खुशी जब आँखों में नमी बन के निकलती है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। हमारे दिल की खुशी, इतना बड़ा संघर्ष हो हमारा, इतना बड़ा साध्य हो हमारा, कि हमारे दिल की खुशी हमारी आँखों में नमी बन के निकल जाए, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। इफ आई विल आस्क टू यू, किसी की भी लाइफ में ये ग्रेटेस्ट मोमेंट आपने क्रिएट करा है, ये ग्रेटेस्ट मोमेंट आया है आपके लाइफ? जैसे मैं एग्जांपल आपको दूँ अगर, तो आप, ये राघव की ज़िंदगी की परेशानी थी। मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी ज़िंदगी में ऐसी परेशानी नहीं होगी, लेकिन परेशानी की बात करें तो परेशानी, इंडिया में परेशानी की कमी है। आज भी भारत में मोर देन 50% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। आज भी भारत में मोर देन 1000 बच्चे हर 20 आवर्स में, कहीं कूड़े घर में, कहीं कहीं पे, कहीं अनाथालय में, कहीं कहीं पे भी रख ही दिए जाते हैं नाजायज बच्चे। ये कहाँ जाएंगे? आज भी रेप का केस देख ही रहे हो, 4 साल की लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने वाला 4 साल का लड़का, क्योंकि जानता भी नहीं कि कर क्या रहा है। आप इसको खुद विजयानुरुद्ध मैम के चैनल पे क्राइम इन स्कूल आप देख सकते हो, उसकी खुद हमने वो किया है, देखा है, उस चीज़ को हमने डिस्कस भी किया है, उस पर क्या रीज़न है। ये परेशानी कम है। आज भी भारत में करोड़ों लोग बिना खाना खाए सोते हैं रात में। आप एक प्रशासक की तरह सोचें, अगर आप जो प्रशासक बनने जा रहे हैं, उस प्रशासक के दौरान अगर हम ये चीज़ सोचें, प्रशासक बनेंगे और बनने जा रहे हैं, हमारा आईएएस बन जाना एक दूसरी बात है। आईएएस बनने के दौरान जो बीच में हमारा व्यक्तित्व निकलता है, जब हम तैयारी के दौरान हमारा जो व्यक्तित्व निकल जाता है ना, सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारा आईएएस बन जाना नहीं है। आईएएस की तैयारी करने के दौरान हमारा व्यक्तित्व का डेवलप हो जाना ही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। हमने एक लाइन भी लिखा है, अगर लोग बोलते हैं, जिसमें राघव परेशान था, राघव की समस्या जो भी उसके लाइफ की थी, उसके लिए एक लाइन था, मुझे पिछले टाइम मैंने कहीं पे पढ़ा था, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। हिंदी माध्यम से रैंक 1 नहीं आया है, हाथ खाली ही तो है, ऊपर उठाए रखिए कि आएगा भाई। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। बर्फ बनने का मतलब है कि रैंक 1 पे आपका नाम आ जाना, और वो तब तक हौसला बनाए रखना है। और रैंक 1 बहुत जल्द ही आने वाला है, अगर हम ऐसे इस विचार को लेके चलें। और पूरा इंडिया, फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, अगर पूरा इंडिया इस ग्रेटेस्ट मोमेंट को क्रिएट करने के बारे में विचार बना ले, तो इंडिया को 2050 नहीं, बिफोर 1 डिकेड हम इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में बदल सकते हैं। और एग्जाम्पल कि आप कैसे ग्रेटेस्ट मोमेंट, आपके पास कोई समस्या नहीं है राघव जैसी, तो दूसरे की समस्या को लेकर हम एग्जाम्पल करें तो सोनू सूद को आप जानते होंगे। सोनू सूद जी को, उनके लाइफ में कोई समस्या नहीं है, लेकिन सोनू सूद ने जिनका हेल्प करा है, उन्होंने जिनका भी हेल्प करा है, जब वो अपने लाइफ की स्टोरी, मरने के कगार पे थे, वो अपने लाइफ में जी सके सोनू सूद जी की वजह से। जब वो अपनी स्टोरी सोनू सूद जी के सामने एक्सप्लेन करेंगे कि मैं कैसे जी सका और आज मैं जी रहा हूँ, आज मेरा ये परिवार है, जिस समय उनकी स्टोरी को देख रहे होंगे, जिस समय उसकी स्टोरी को सोनू सूद जी सुन रहे होंगे, आपने कई बार देखा भी होगा यूट्यूब वगैरह पे, कि उस समय सोनू सूद जी का इमोशनल हो जाना, उनको खुशी है कि मैंने हेल्प करा, लेकिन उनके उस संघर्ष को सुन के वो इमोशनल हो गए। आप ग्रेटेस्ट मोमेंट अपने परेशानियों से ही नहीं, दूसरे की परेशानी को भी सॉल्व करके कर सकते हो। जैसे हम विजन 2050 के कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, उन्होंने, चाणक्य जी की एक लाइन है कि हमको इस धरती पर जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो किस चीज़ की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो किस चीज़ की ज़रूरत है। चाणक्य जी ने बहुत पहले ही एक लाइन लिखा था, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको इस धरती पर जीने के लिए है तो किस चीज़ की। तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको लगता है तो किस चीज़ की ज़रूरत है? खाना, भोजन, मैं भी यही कह सकता हूँ, खाना, भोजन। हाँ, आप भोजन, जी, भोजन, भोजन, ऑक्सीजन, आप सॉरी, मनी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, चाणक्य जी की जो लाइन थी, तो आपको लगता है कि भूख की, मतलब भोजन की, आपको लगता है कि क्या जल की, आपको लगता होगा कि स्वास्थ्य देने के लिए वायु की, तीनों की जरूरत है। सबसे ज़्यादा कहीं कहीं लोग इस धरती पर, लाखों लोग पड़े हैं जिसके पास भोजन भी अवेलेबल है। आपके कहने के अनुसार क्या भोजन की कमी थी उनके पास, सुशांत सिंह राजपूत जी के पास? फिर भी तो चलेगा। जीने की जरूरत सबसे ज़्यादा भोजन कैसे हो सकती है? चाणक्य जी ने बोला था कि जीने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी भी चीज़ की है तो है आशा। अगर हमारे पास आशा,
आशा अभी हमारे पास इन द सेंस आप होने वाले प्रशासक हो, आप 2 बार मेंस लिख चुके हो, यू नो, तो आप 1 साल का गैप लिए हो, तो नेक्स्ट ईयर 2 साल मेंस लिखने वाला लड़का, अगर आप 2 साल मेंस लिख चुके हो, तो नेक्स्ट ईयर आपने 1 साल का गैप भी किया है, तो आपको इस बार बेहतर तरीके से आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम आप मेंस लिख सको। तो क्यों नहीं 1 साल गैप करने के बाद आप रैंक 1 आने में दिक्कत क्या है? बस हमको ना मन में वो चीज़ रख के चलना है। यू नो, स्वामी विवेकानंद की एक लाइन है, टेक अप वन आइडिया, लिव ऑन इट, think of it, dream of it. Let the brain, muscles, nerves, and every part of your body be full of that idea. Except that particular idea, remove every another idea from your life, including all your distracting materials. This is only the way to success. And this is only the way to make history in UPSC जैसे हिंदी माध्यम, हिंदी मीडियम। यू नो, हमारा कहने का अभिप्राय ये है, चाणक्य जी ने जो लाइन बोली थी ना आशा की एक किरण, चाणक्य जी ने ये बोला था कि अगर आशा की एक किरण हमारी ज़िंदगी में हो, वो चाहे रैंक 1 लाने का हो, चाहे कुछ भी हो, ये हमारे लाखों अंधकार की किरणों को मिटाने के लिए आशा की एकमात्र किरण पर्याप्त होती है। अब लाखों अंधकार की किरणें इन द सेंस आपका अटेम्प्ट काउंट कर लें, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में है, कोई सेकेंड अटेम्प्ट में है, जितनी भी निराशाएं हैं, जितने भी अटेम्प्ट आपके निकल के जा रहे हैं, जैसे यूपीएससी मेंस का पेपर ले लो आप, आज भी कुछ मेंस के पेपर हैं, तो आपका पेपर अच्छा चला गया होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं गया होगा तो 27 जून को फिर से पीटी का एग्जाम है, फोकस ऑन दैट, यू विल क्रिएट अ हिस्ट्री, यू शुड जस्ट थिंक दैट यू कैन क्रिएट अ हिस्ट्री। हमारी खुद की एक लाइन है, आने वाले समय में हम कुछ बुक का अनाउंसमेंट करना चाहेंगे, अभी अनाउंस करेंगे कि हम आने वाले समय हमारा कौन सा बुक आने वाला है। पहली हमारी किताब आने वाली है विजन 2050, जो 2025 में रिलीज होगी। उस पर हम क्यों पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन, क्यों उस किताब को लिख रहे हैं, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। हमारी पहली किताब जो है वो 2023 में रिलीज होगी, आप भी इतिहास रख सकते हैं, ओनली फॉर गर्ल्स। उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, किताब रिलीजिंग के दौरान जो किताब रिलीज करेंगे उस समय बताएंगे। और हमारी दूसरी किताब जो सेकेंड बुक है आई एम पॉसिबल, मीन्स मैं संभव, जो कि राजनीति के ऊपर है, पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगी। तीनों किताब 23, 24, 25 में रिलीज हो जाएगी, पब्लिश कर दी जाएगी। एक एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक किताब लिखा था विजन 2020, 1998 में लिखा था, 1931 में उनका जन्म हुआ था। आई होप अप्रोक्स 68 टू 69 की एज में उन्होंने ये बुक पब्लिश कराई थी, और आज भी उस विजन 2020 का 20% पूरा हुआ। ऐसा मैंने कहीं रिसर्च में पढ़ा था, किसी की लाइन है, किसी महान पुरुष की, कि भारत को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह की ज़रूरत पड़ी थी, भगत सिंह जैसे युवा की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन इस आज़ाद भारत को, इस स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश को, भारत को अगर हम विकसित देश में बनाना चाहेंगे, विकासशील भारत को विकसित भारत बनाना चाहेंगे, तो भी कम से कम 100 भगत सिंह की लिए, और ओपनिंग करने के लिए मैं तैयार, हमारी टीम तैयार है। बस आपको ये हौसला बना के रखा है, चाहे वो करप्शन। हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं विजन 2050 के, हम क्वेश्चन से आपसे बात करते हैं। विजन 2050 के क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन पे हमको फोकस करना चाहिए, और आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, हमारा क्या क्वेश्चन है, किस पर हम रिलेट करेंगे। और जो 10 क्वेश्चन में विजन 2050 को लेकर पूछेंगे, हमने क्यों क्वेश्चन को पूछ रखा है, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 हमने क्यों क्वेश्चन को पूछ रखा है, आने वाले नेक्स्ट संडे विजन 2050 के विजन टुडे इंडिया के चैनल पे अपलोड किया जाएगा। और हमने जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, हम उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट संडे, एवरी 10th संडे, अपकमिंग 10 संडे को हम एक्सप्लेन करेंगे हमने उस क्वेश्चन को क्यों पूछ रखा है। और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, वो अगर चाहें तो उस क्वेश्चन को कैसे पूरा किया जा सकता है, अपना विचार जो है वो विजन इंडिया के फेसबुक पेज पर या इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट आपको दे दिया जाएगा, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। इससे हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या भारत में प्रत्येक लड़की आत्मनिर्भर बन पाएगी? विल एवरी गर्ल इन इंडिया बी सेल्फ डिपेंडेंट? हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए, मेरा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप रिलेट करिए। क्या ये क्वेश्चन का रिलेशन यूपीएससी सीएससी के एसए से नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर अगर इंटरव्यू में आपको, जैसे आप एज ए मेल इंटरव्यू में एंट्री करते हो, आपको जैसे आप देखो क्या होता है ना कि वहाँ पे जो लोग बैठे रहते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जज कर लेते हैं। अगर आपको जज करने के दौरान आपको ऐसा एहसास होता है कि लड़कियों को लेके जो आपका इरादा मन में चल रहा है ना, वो सही नहीं है, तो आपसे जो आपको समझेंगे कि आपके अंदर ये कमियां हैं, फोकस उसी पे कर देंगे। अगर जैसे आपने लड़कियों को लेके एक तो नेगेटिव कमेंट कुछ भी करा, तो सीधा वो लड़कियों से ही रिलेटेड, पूरा इंटरव्यू भी आपका पूरा लड़कियों से रिलेटेड हो सकता है। तो उसके नीचे हमने एक लाइन लिखा है कि ऐसा ये आत्मनिर्भर बन पाएगी। इस क्वेश्चन के लिए मैंने नीचे जो लिख रखा है वह ये किसी किताब की लाइन है, मैंने लिख रखा है, जब आपको लगने लगे कि आपका सपना इतना बड़ा और अलग क्यों है, तो आप समझ लेना कि आपने सपने को नहीं, आपके सपने ने आपको चुना है। इस बात के लिए हम विचार क्यों नहीं कर सकते? हमारा एक छोटा सा लाइन है,
हम बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, बहुत बार हम इसको बोलते भी हैं। हमारी एक लाइन है, और मदर इज़ ओनली वन। हमारा यूथ कैलेंडर जल्दी हम पब्लिश करने वाले हैं। यूथ कैलेंडर में हमारी एक लाइन है, और मदर इज़ ओनली वन, और फादर इज़ ओनली वन, और बॉडी इज़ ओनली वन, और माइंड इज़ ओनली वन, और ऑल अनबिलीवेबल loving thing is only one. Then why our vision is more than one? Why we cannot make vision that we will make India developing to develop? Why? हम एज ए प्रशासक, जब प्रशासक हम वर्क करेंगे तो जो प्रशासक की तरह हम काम करेंगे तो हमारा मिशन सिर्फ, अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात कर रहे थे, सेशन को स्टार्ट होने से पहले हम जब आपसे बात कर रहे थे, तो हमने आपसे बोला था कि आज के दौरान हमारा जो यूथ है, यूथ के अंदर ना सबसे ज़्यादा क्या आ चुका है, यूथ का पहचान क्या है? आपको क्या लगता है यूथ जो है, यूथ की पहचान है क्या, होना क्या चाहिए? यूथ का सबसे बड़ा पहचान क्या होता है? टाइम की कमी की वजह से हम ये एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो उसमें टाइम लगेगा। यूथ का पहचान है कि हमको, जो यूथ नहीं है उसके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ है तो किस चीज़ की संतुष्टि है। ठीक है, ये हो पाएगा, ठीक है, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इंडिया की क्वालिटी, इंडियन सारे इंडियंस की क्वालिटी क्या है? अच्छा है, ले लो, खराब है, छोड़ देते हैं। लेकिन अनदर कंट्री, डेवलप्ड कंट्री को ले लो, मैक्स टू मैक्स कंट्री में अच्छा है तो क्यों अच्छा है, रीज़न बताइए ना। खराब है तो क्यों खराब है, उस पर भी रीज़न। गंगा नदी का पानी देखो, आप घर में ला के रख दोगे तो गंगा नदी का पानी, इस एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, गंगा नदी का पानी आप ला के रख दोगे तो कभी गंगा नदी के पानी में कभी कीड़े नहीं लगते हैं, कभी वो सड़ता नहीं है। हमारे इंडिया में कोई रिसर्च ना, इस पर जापान, रूस, चाइना, अमेरिका इस पर रिसर्च करते हैं। गंगा के पानी जैसे जमजम मक्का का पानी है, और ऐसे फ्रांस में है एक जगह का पानी, वहाँ पे ऐसे 4-5 स्थान है जहाँ का पानी कभी सड़ता ही नहीं। तो उस पर जापान ने रिसर्च करा है, रिसर्च करके उन्होंने कुछ तैयार कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट वगैरह भी उस पर लॉन्च करा हुआ है। तो वो उस पर हमारे इंडिया में कोई ना, गंगा नदी है उसमें जाके, बल्कि रिसर्च करने की बात छोड़ो, गंगा की सफाई कितनी तगड़ी हम कर देते हैं तो आपको धीरे धीरे हमारे अंदर ना संतुष्टि किसी चीज़ को लेकर नहीं चाहिए। हम जितना असंतुष्ट होंगे किसी भी चीज़ को लेकर, हिंदी माध्यम से लेके 40 साल हो गया, आज तक असंतुष्ट नहीं हो पाए। क्यों? अगर शायद हम असंतुष्ट होते तो आज ये रैंक 1 हम पा चुके होते। हिंदी का देखो कहाँ कहाँ तक नहीं है, कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी, बॉलीवुड, टॉलीवुड, लॉलीवुड जो भी है, सबके सब किस पे चल रहे हैं? हिंदी पे, भोजपुरी पे, किसी भी जिस पर भी है, सब हिंदी मैक्स टू मैक्स है ना। आप बॉलीवुड का कोई मूवी बताओ जो इंग्लिश में है, इंग्लिश, पूरा इंग्लिश घुसा। हमको इंग्लिश से कोई घड़ा नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी माध्यम से भी रैंक 1 आ सकता है। पहला जो इससे का जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन पे आप थॉट प्रोसेस को चला के, जितने, कोई टफ वर्ड नहीं, प्रारब्ध नहीं, बहुत कठिन वर्ड नहीं, नॉर्मल वर्ड आप लिख सकते हो। मतलब जितना बेस्ट वे से एक हिंदी माध्यम का एस्पिरेंट इस एस्से का पहला क्वेश्चन लिख सकता है, हमें नहीं लगता कि इंग्लिश माध्यम का उतना बेस्ट वे से लिख पाएगा। जैसे निशान जैन जी का आप देखोगे तो एस्से में कितनी बेस्ट, उनका सबसे बेस्ट नंबर थे उनके। तो हम सोच सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लगा रखा है। दूसरे स्लाइड पे जाते हैं। क्या भारत में प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के और लड़कियों के बीच में असमानता खत्म होगी? द डिस्पैरिटी बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन इंडिया बी एडिकेटेड। अब जैसा लगता है, एग्जाम्पल इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है उसके स्लाइड के थ्रू मैं बता दूँ। यह लगता है कि बहुत टफ है, ये मुश्किल है थोड़ा, ऐसे कैसे होगा? हमारे पेरेंट्स भी सोचते हैं, एंड इवन काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों की गर्भ में हत्या करना ये बहुत गरीब लोग करा देते हैं। नहीं, आप रिपोर्ट देखो, प्रशासक लोग कराते हैं, रिपोर्ट देखो, साइंटिस्ट लोग कराते हैं, रिपोर्ट देखो, पता करो। रिपोर्ट में देखोगे ना तो जितने भी गरीब हैं वो कराते ही ना है। भाई कराएंगे कहाँ से? खर्चे ही ना, खाने को वांदे पड़े हैं, वो कहाँ से वो एबॉर्शन कराने जाएंगे, कहाँ से रिपोर्ट निकलवाएंगे कि है क्या? और हम जैसे लोगों के लिए तो डॉक्टर खरीद देता है, निकल क्या कराने आया है। तो डिपेंड करता है, BMW से उतर रहे हैं, सोनोग्राफी कराना है, अच्छा कितना लगेगा जी, इतना लगेगा, उसको मालूम है ना इधर से मिल जाएगा, अच्छा खासा चेक आ जाएगा, उधर से नहीं निकाल देगा। बस गलत काम है, गैर कानूनी है। गैर कानूनी भी उसको तब याद आता है जो कानून को समझता ही नहीं। जो कानून समझते हैं उनसे गैर कानूनी की बात ही नहीं करता, क्योंकि कानून समझते हैं। ये गैर कानूनी, वो कानून का मतलब ही नहीं जानते, उसको पता नहीं गैर कानूनी निकलवा। इसलिए हमने लिखा है, ये थोड़ा टफ है कि नहीं कैसे हो सकता है, बट हो सकता है क्योंकि हम सोच सकते हैं। इसके पहले मैंने सपने के बारे में बताया, सपने ने हमको चुना है, अगर हमको और आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले नहीं बोला, किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर मैं चलूँ करने के लिए तो मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। किसी चीज़ को करने के लिए आप चलोगे तो थोड़ा भी मुश्किल हो सकता है, और भी मुश्किल हो सकता है। अगर मैं और आप मिल के हम बन जाएँ, इमेजिन करो कि मैं किसी चट्टान से टकराऊँ तो मैं टूट जाऊँगा या फूट जाऊँगा, आप चट्टान से टकराओ तो आप फूट जाओगे, तो टूट जाओगे। लेकिन मैं और आप
मिलके हम बन के किस चट्टान से टकराएं, चट्टान टूटे या ना टूटे। इसका मतलब है कि 3 लोगों का फोर्स एक साथ लगेगा। हम का मतलब पूरा यूथ आ गया। हम जब किसी चट्टान से टकराते हैं, चट्टान टूटे या ना टूटे, चट्टान में दरार तो लग जाएगी। उस दरार का एग्जाम्पल ले लो मांझी जी, उनसे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ है। पूरा यूथ किसी भी क्वेश्चन पे लग जाए। इसीलिए मैंने लिखा है जीवन में जब जीत निश्चित हो ना, तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, परंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो मन्नु बनने के लिए साहस नहीं, आत्मविश्वास की जरूरत है। हम यूथ कुछ भी कर सकते हैं। करप्शन है, करप्शन को भी खत्म करने के लिए विचार करें। एक अशोक खेमका जी हैं, हमें तो नहीं लगता पूरे प्रशासक में जिस हिसाब से अशोक खेमका जी हैं, या तो अशोक खेमका जी गलत है, या तो अशोक खेमका जी गलत है, या तो अशोक खेमका के अपोजिशन में जितने हैं सब गलत है। अब किनको गलत लेना है या आप खुद देख लीजिए। हम आ जाते हैं क्या भारत में भुखमरी की समस्या खत्म होगी और मानव जीवन मूल्य बढ़ेगा। मानव जीवन मूल्य बढ़ने का मतलब यह हम यहाँ पे बात करेंगे। भुखमरी की समस्या, आज भी भारत में करोड़ों लोग बिना खाना खाए रात को सोते हैं। हम और हमारी टीम इसलिए वर्क कर रही है कि हम कुछ कर सकें। और बिफोर 2030 हमारी टीम का मिशन है, विजन तो डेवलपिंग टू डेवलप। हम हर भारत को डेवलप्ड करने के लिए जो भी काम कर सकेंगे, हमारी टीम पूरा वो काम करेगी। हम 2030 से पहले हमारी टीम का मिशन है कि हम किसी भी रेलवे स्टेशन पर, पूरे भारत किसी भी रेलवे स्टेशन पर कोई भी भिखारी आपको भीख मांगते हुए नहीं दिखेगा। अगर दिख जाए जी, इसका कारण क्या है कि करोड़ों लोग बिना खाना खाए सोते हैं? क्या कारण, मतलब किस वजह से हो रहा है? हाँ, उसका कारण मैं आपने पूछा तो मैं बताता हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन में सारी बातें बताऊंगा। इसका अगर ये स्लाइड नंबर 7 है तो मैं जिस 7 संडे को आऊँगा तो पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा। आपने पूछ रखा तो मैं बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे पास जो भी भारत का, एक बहुत पहले रिसर्च हुआ था, किसी राइटर की बुक में लिखा गया था, तो जर्मनी का राइटर था, रिसर्चर था, जिन्होंने रिसर्च करके लिखा था कि भारत एक बहुत अमीर देश है जिसमें गरीब रहते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हो गया ना, बहुत अमीर देश है। अभी अशोक खेमका जी का बहुत लेटेस्ट ही ट्वीट है, आप देखिए। आई होप 3000 करोड़ या कुछ करोड़ कोई लेके लापता होगा। जो 3000 करोड़ जो रोटी के लिए तरस रहा है, वो 3000 करोड़ लिख भी नहीं पाएगा। और जो 3000 करोड़ ले गए ना, 3000 करोड़ DHFL है ऐसे करके कोई लेके गए हैं, तो फरार हैं, पता नहीं है। अशोक खेमका जी के ट्वीट आप लेटेस्ट पढ़ोगे, उसमें है और ये न्यूज भी चल रहा है। अशोक खेमका जी के ट्वीट को देखो एंड नीरव मोदी को देखो एंड बहुत सारे लोग हैं जो आप उनका देख लो। किंगफिशर का ओनर क्या नाम था, विजय माल्या जी। विजय माल्या इनको जी कहते तो फिर खुद का मानहानि करना हो गया। खुद को एक शर्म सी आती है अगर जी बोल दें तो, क्योंकि भाई भारत के पहले बहुत अच्छे खासे ये थे। भारत में उनकी इंडस्ट्री थी, बहुत सारी वर्क करती थी, तो ठीक था। लेकिन अब उनको जी कहने से खुद को आईने में देखो तो शर्म आती है। तो जैसे ये लोग गए, अच्छा वो लोग जो पैसा लेके चले गए, बैंक से वो पैसा लिए हैं, बैंक में वो जो पैसा है सिर्फ उन्हीं का है जो पैसा उधार लिए हैं। आप ना सर, जब हम ये पेन खरीदते हैं, जो पेन में हम टैक्स नहीं भरते। इमेजिन कि अगर आप टैक्स नहीं भरते, अगर हम टैक्स नहीं भर रहे हैं, या फिर जो टैक्स नहीं भरते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सरकार को कुछ नहीं देते। माचिस में भी जो 1 रुपया लेते हैं ना, उसमें से कुछ पैसे टैक्स का होता है और कहीं ना कहीं से हमारा पैसा, वो पैसा जा रहा है। वो पैसा का सही यूटिलाइजेशन हो। आपको जब स्लाइड नंबर 7 में एक्सप्लेन करेंगे कैसे भुखमरी को खत्म की जाएगी। हम बहुत सारे लोगों से इस पर विचार भी मांगेंगे कैसे खत्म किया जा सकता है, वो लोग विचार देंगे और हम एक्सप्लेन करेंगे हमने इस क्वेश्चन को क्यों पूछ रखा है। करोड़ों लोग आज भी सर बिना खाना खाए, राघव की स्टोरी आपने सुना ना, ये बता रहा हूँ। राघव जब 55 साल के थे तब थी, और आज भी भारत में करोड़ों लोग बिना खाना खाए सोते हैं। भारत में अभी भी भुखमरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही है। इंडिया कितना ग्रो कर रही है उसको कम ध्यान है, भुखमरी कितने तेजी से ग्रो कर रही है आप देख लो। एजुकेशन सिस्टम देख लो। तो सर ये भी तो नेक्स्ट राघव बन सकते हैं ना? सॉरी, जो आप कह रहे हैं ये जो भुखमरी है, तो ये भी तो नेक्स्ट राघव बन सकते हैं ना? तो ये भी राघव की तरह संघर्ष कर सकते हैं ना? वही हमारा यहाँ पे राघव की स्टोरी बनाने का, राघव की स्टोरी बताने का पर्पज यह था। नेक्स्ट राघव ये तो सारे यूट्यूब पे रहेगा, तो सारे लोग देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य ही है विजन एजुकेट इंडिया। जो राघव बन रहे हैं, राघव बने, लेकिन जो राघव नहीं बन रहे हैं, जिनको खाने के वादे पड़े हैं, सब कुछ पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे इस धरती पे हैं जिनको पास परेशानी है ही नहीं। उनकी परेशानी नहीं है तो किसी राघव की परेशानी को दूर करो ना। राघव को 7 साल लग गए थे वो काम करने में, क्या पता कोई राघव और पहले ही कर जाए। आपको उस राघव जो कर लेगा वो कर लेगा, लेकिन अगर सारे लोग अपने आप से कर लेंगे तो किसी ना किसी को फिर इस धरती पे तो टीचर की और गुरु की और सहायक की जरूरत ही ना पड़े। तो हमको जो राघव बन रहा है वो बनने दो, जो नहीं बन रहा है उस राघव को आप, उसके लिए आप एक सपोर्टर बन जाओ। और उसके ओनर जैसा नहीं, एक ऐसा सपोर्टर ताकि आपको भी प्राउड हो सके, ताकि आप भी किसी राघव को, चाहे वो राघव सर्वाइव कर रहा हो, चाहे वो राघव भारत में गोल्ड मेडल लाना चाहता हो ओलंपिक में, चाहे वो राघव कुछ भी करना चाहता हो, जब राघव अपने संघर्ष की स्टोरी बता रहा हो ना, तो उसके संघर्ष में आपने सहायता करी थी, इस बात की आपको खुशी हो। और जब वो स्टोरी बताने के दौरान वो इमोशनल हो जाए तो उस स्टोरी को सुन के आपके दर्द, आंखों में आपकी खुशी वो नमी बन के निकल आए।
ग्रेटेस्ट मोमेंट तो आपका भी क्रिएट हो गया ना। तो उसमें लिखा गया है जो आप चाह रहे हो उस काम को, ये आई होप रतन टाटा जी की लाइन है, या फिर उसको मैंने यहाँ पे इसलिए लगा रखा है कि ये जो लाइन है इससे आप इस पर फोकस कर सकते हो। जो आप चाह रहे हो उस काम को पहले किसी भी आदमी ने अगर किया हुआ है तो आप भी कर सकते हो, लेकिन उस काम को अगर अभी तक किसी भी आदमी ने नहीं किया है तो आप अपने आप से खुद बोलिए, जो भी आपका नाम है XYZ, आप जरूर कर सकते हो। भुखमरी खत्म करने के बारे में बहुत मैं बोलता हूँ 2030 से पहले प्रीवियस 2.5 ईयर से जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, जानते हैं हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे जो स्टूडेंट हैं प्रीवियस, चाहे जहाँ पे मैं रहता हूँ, फिर हमारे आप टीम से पता करो, अगर यहाँ पे लिख रखा है कि भैया भुखमरी की समस्या खत्म होगी। हमारे जो टीम है, हमारी टीम ने पिछले, हमारी टीम में मैं, हमारी टीम वर्क कर सकी इजली, हमने इस भुखमरी को खत्म करने के लिए हमने क्या लगा रखा है, पिछले 2.5 सालों से हम खुद खाना नहीं खाना बंद, नाइट का डिनर नहीं करते हैं। मतलब दिन भर अगर हम खाना नहीं खाए हैं तो 1 टाइम का डिनर हम, मतलब 1 टाइम हम डे में खाना खाते ही नहीं। तो पिछले 2.5 साल हो गए, आज तक हम डिनर किए नहीं है, और 2030 तक हम डिनर करेंगे नहीं जब तक कि ऐसा काम ना हो जाए। अपना पूरा प्रयास। और ये डिनर ना करके पागलपन है कि डिनर ना करके उनसे कैसे हो जाएगा, नहीं, ये पागलपन नहीं है, ये मोनोमैनिकल मैडनेस है, जो कहता है, हमको याद दिलाता है कि हम सो रहे हैं बिना खाना खाए, उसी दौरान करोड़ों लोग हमारे भाई बहन हैं जो बिना खाना खाए सो रहे हैं। हमारा भी हक नहीं बनता है खाना खाने का। तो ये हमको हमारे सपने को याद दिलाता है, उससे कल बेटर तरीके से हम जो काम करना चाहते हैं वो काम कर पाते हैं, हमारी टीम वर्क कर पाती है। धीरे धीरे हमारी टीम क्या कर रही है, सारी चीज़ पे अपलोड की जाएगी। 2030 से पहले आप खुद जो कर रहे हो, यूपीएससी में हिंदी माध्यम से रैंक 1 लाओ, प्रशासक बनने के बाद आप अपने जिले में, जिस जिले में प्रशासक बनोगे उस जिले में आप देखो कि क्या कर सकते हो सकता है राघव आपका इंतजार कर रहा है, आप प्रशासक बनिए। 90% तो ऐसे है ना जो राघव बनना ही नहीं चाहते। हाँ, राघव, ओके, मैं इस बात से आपके सहमत हूँ कि जो, जैसे इमेजिन आपके कहने का मतलब है, उस वो भी हमारे पास एग्जांपल है। आपने बोला कि 90% ऐसे जो राघव बनना ही नहीं चाहते। आपका एग्जांपल मैं एग्जांपल से दूँ, जो आप पूछना चाह रहे हो कि जो भीख मांगते हैं ना रोड पे, उनसे कहोगे मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ेंगे ही नहीं पढ़ेंगे ना, तुमको पढ़ा क्यों रहे हो? अगर वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो राघव नहीं बनना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं। एक तीरंदाजी होता है, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कबड्डी खेलना चाहते हैं, कुछ में तो इंटरेस्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि आदमी ने जन्म ले लिया, 4 2 हाथ है, 2 पैर है, कुछ करना नहीं, जो करना चाहता है भाई उसको उस क्षेत्र से लेके जाओ। और भारत में ओलंपिक की गोल्ड मेडल का हालात मालूम है? माइकल फेल्प्स जितना गोल्ड मेडल अपने लाइफ में लाया है, उतना पूरा भारत मिलकर भी तो गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। क्यों ना उसको उस वे से, पढ़ाई से हटाओ, क्या नहीं पढ़ाई। अगर वो नहीं पढ़ना चाहता है तो पहले प्रयास करो कि पढ़ाई करे, मिनिमम रिक्वायरमेंट वो अपनी पूरी कर सके, पढ़ाई से वो करे। अगर नहीं करना चाहता है तो उसको गोल्ड मेडल भारत में लाए ना, वो भी आता है आगे आएगा। क्या भारत की राजनीति में युवा 30 ईयर्स से कम 50% तक होंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रीज़न है, कुछ दिन में न्यूज़ आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमारा 8th स्लाइड पे हमारा क्वेश्चन है, क्या भारत की राजनीति में युवा 30 साल से कम 50% तक होंगे? इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यूथ को उसमें भी जाने की, राजनीति में भी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के समय में राजनीति में ऐसे लोग हैं, राजनीति में यह क्वेश्चन लिखने का रीज़न क्या है, इस क्वेश्चन को लिखने का रीज़न यह है कि आप देखते होंगे जब आप पढ़ाई कर रहे हो 12th क्लास में, जिस लड़के के पास, या फिर जो आज के समय में विधायक हैं, सांसद हैं, उनको देखोगे, उस समय विधायक और सांसद जो हैं उनके पास कभी गुटखा खाने का पैसा नहीं होता था। गेट पे खड़े होकर गुटखे का जुगाड़ करते थे, गुटखा खा लिया जाए। क्लास में तो आते ही ना थे। आज जो फर्स्ट बेंचर है, जो फर्स्ट बेंच पे बैठ के पढ़ाई करता था, वो पढ़ाई कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, लेकिन जो लास्ट बेंचर भी हटा दो, जो गेट पे था, लास्ट बेंचर भी तो हिस्ट्री बनाते हैं, वो गेट वाला बंदा आज सांसद है। जिसके पास गुटखा खाने का पैसा नहीं था, आज वो कोई ब्रांड भी नहीं है जिसको मंगा के वो योजना कर सके। सर, वो पैसा किसका? हमारा, सब कुछ हमारा। तो यूथ को वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, जो ऐसे विजन से जाएं कि भारत को हम कुछ अलग लेवल पे लेके जा सकें। इसके लिए यहाँ पे लिखा, मुश्किल हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वे ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड हमने जो बेस्ट लाइन यहाँ पे हमें लगी, इसलिए उस स्लाइड को हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो हम ना जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यहाँ से कभी कभी न्यूज आता है कि भाई हमको यूथ चाहिए प्रशासन में, यूथ करे प्रशासन, जो प्रशासक बने ना यूथ बने, उनको ऐसा चाहिए। और हमने उसके लिए भी, आप ट्विटर पे आप विजन टू इंडिया के ट्विटर आई डी पे जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे, उसमें हमने क्वेश्चन कर रखा है कि अगर आपको प्रशासक चाहिए 25 साल के ऊपर, 30 साल के अंदर आपको प्रशासन में एंट्री मिल जाए, कम से कम 25 साल का प्रशासक चाहिए, क्यों हमारे प्रधानमंत्री 50 माइनस नहीं हो सकते? क्यों हमारे गृह मंत्री 50 माइनस नहीं हो सकते? वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप, ठीक है, प्रशासक चाहिए, अच्छा चाहिए, विचार चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन बोलने से पहले कुछ तो विचार करना चाहिए। कोई 21 साल से मेहनत करना शुरू किया है, मानता हूँ कि किसी भी रीजन की वजह से, A to Z कोई रीजन ले लें, 28 साल तक वो तैयारी ही कर रहा है, इमेजिन। और वो
29वें साल में उनको न्यूज वो दें कि हम नेक्स्ट ईयर से 31 का जनरल का है, 31 तक वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूपीएससी का अटेम्प्ट दे सकते हैं जनरल। तो न्यूज आ जाए कि भैया हमको 28 तक ही चाहिए। तो उसके मन में ये हम उनके मन से बात करते हुए ये हमने क्वेश्चन लिखा है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमको गृहमंत्री भी 25+ चाहिए? क्यों हमारा प्रधानमंत्री भी 25+ होना चाहिए? हम कर सकते हैं क्वेश्चन। और युवा को राजनीति में जाने की नीड है। अगर युवा राजनीति में जाएगा तो जो 1 डिकेड का हमारा ड्रीम है ना, बिफोर 2050 के बिफोर 1 डिकेड अपना इंडिया डेवलप्ड कंट्री में बदल सकता है। सर जैसे हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए एक क्वालिफिकेशन होती है। कुछ छोटे से छोटा एग्जाम दें उसके लिए 10th 12th ग्रेजुएशन होती है। तो जब एक बंदे के हाथ में हमारा देश है, एक इंसान है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं मांगी जाती? नहीं, अभी तो क्वालिफिकेशन का अभी कुछ कोर्ट ने मतलब पहले से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया है उसके लिए, कुछ ना कुछ एजुकेशन की नीड होती है। कुछ ना कुछ एजुकेशन की नीड। अभी देखो सबके पास डिग्री, एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करा दोगे, जैसे आपकी विचार चल रहा है, इस विचार पे यूथ हमको ना, जैसे को एक क्वेश्चन हो गया, इस जो विचार हमारे मन में आया ना, इस विचार पे हमको विचार करके एक अलग लेवल पे विचार को ले जाना चाहिए। आपने बोला कि क्यों ना उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दी जाए, कर दो मिनिमम क्वालिफिकेशन, रातों रात डिग्री छप जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, जैसे हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि यूपीएससी को हम क्लियर करके हम प्रशासक बन सकते हैं, वैसे ही उनके पास भी कुछ होना चाहिए। इस पर ना आपके सारे स्लाइड का जो एक्सप्लेनेशन है, जो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, क्या रीजन है, कैसे हो सकता है, आप विजन इंडिया के पेज पे आप अपनी राय दीजिए। जितनी भी राय हो, उस राय पर आप खुद अपने सोच को सोच के आप ऐसा विचार मुझे दीजिए जिस विचार पर हम सोचने को मजबूर हों। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स में एक बोला जाता है कि हमारा जो देश है, हमारे देश में परिवार से परिवारवाद का संबंध नहीं रहेगा। आज देखिए राहुल गांधी के परिवार में, राहुल गांधी जी के परिवार में, राहुल गांधी जी हैं, उनके परिवार में कौन है? सबके सब इसी चल पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। मोदी जी अलग से आए हुए हैं, योगी जी अलग से आए हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कि ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इस लीग को कौन तोड़ेगा? हमारे पास ऐसा विचार होना चाहिए ना। आप विचार लेके जैसे ये दिल्ली की सरकार में ये इन्होंने एक विचार लेके आया था, आज दिल्ली में है। आप विचार लेके आइए, आप एक स्टेट में रहिए। आपके विचार को ऐसा विचार आना चाहिए, आपका विचार तर्कबद्ध हो, कि आपके विचार पर कोई तर्क ना कर सकता हो। आपका तर्क ऐसा हो कि हजारों लोगों के प्रश्न बंद हो जाए, उस पर प्रश्न आना ही बंद हो जाए। एक ऐसा तर्क दीजिए कि हम क्यों ऐसा चाहते हैं। तो ऐसा रहिए, नेक्स्ट साइड में जाते हैं। क्या भारत में लड़कियों की गर्भ में हत्या बंद होगी? इसके लिए मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ज़िंदगी में सिर्फ ज़रूरत को पूरा करने के लिए जीना ज़रूरी तो नहीं। कुछ ख्वाहिशों को बना कर रखिए, पूरी ना हो तो अधूरी ही सही। गर्भ में हत्या हम बंद करना चाहते हैं। इमेजिन, हम हमेशा हम का यूज करेंगे, समझना, हमारे हम में आप भी हो और मैं भी। मैं पहले ही बता दिया हूँ, मैं और आपसे मिलकर बना हूँ जो आपके सामने मैं खड़ा हूँ। तो इसके लिए भी हम विचार करें। हो सकता है, हर चीज़ हो सकता है। हमारे जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ, हमारी जो किताब पब्लिश होगी 2025 में, उस किताब में ये रहने से पहले ये हमारे सारे का डेडलाइन है हमारे पास। हमारी ड्रीम डायरी में ये डेडलाइन के साथ है कि कब होगा ऐसा। ये सरकार, ये लोकतंत्र में बहुत कड़े कानून की, बहुत कड़े नियम की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कड़ा नियम तो ये क्या कहलाएगा, अगर नियम बहुत कड़े हो जाएं, बहुत सारे कानून आ जाएं, बहुत कड़े नियम हो जाएं, जागरूकता की ज़रूरत है। कड़ा नियम, कड़ा कानून तो तानाशाही का ज़रूरत है। हमको तानाशाही नहीं, हम लोकतांत्रिक देश के अनुसार जरूर हमको अवेयरनेस की ज़रूरत है। और अभी इसमें एक और आएगा, मैं आपको उसमें दिखाऊँ। क्या भारत में आने वाले 8 ओलंपिक्स, मतलब 2020 का ओलंपिक तो होगा नहीं, अभी जब से ओलंपिक होगा, आने वाले 2050 तक 8 ओलंपिक्स होंगे। उस ओलंपिक में क्या भारत में किसी एक ओलंपिक में 50 गोल्ड मेडल्स आ सकते हैं? हमने, हमारी किताब है विजन, हमारा एक यूथ कैलेंडर है। यूथ कैलेंडर में एक लाइन लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड अल्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अल्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने थर्ड कैटेगरी बात करी है। ऑर्डिनरी इन द सेंस हु विल ऑलवेज यूज टाइम इन आवर्स, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी, व्हिच इज 24 इन a day. Extraordinary, who will always use time in minutes, which is 1414 a day. But ultra extraordinary, who will always use time in seconds, 86,400 in a day. और इस प्रश्न के लिए हमने एक और अल्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे डिफरेंस लिखा है। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अल्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हेन दे वाना डू एनीथिंग, व्हेन दे वाना डू एनीथिंग। इसमें हमने लिख रखा है द ऑर्डिनरी इन द सेंस नथिंग से एंड नथिंग डू, ना कुछ कहेगा ना कुछ करेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फर्स्ट डू, पहले कर देगा फिर कहेगा। लुक लाइक, आप ना एक ऐसा, पहले आप वहां से एरो को मारो और यहाँ पे जब वो आके लग जाए तो यही सर्कल बना दो, भाई मेरा मिशन यही था। इस कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
Ultra extraordinary first say that I will do that particular time, till that particular time, then he will do. It's called the ultra extraordinary. First say then do. आप इसलिए आपको बोलना चाहिए कि हम हिंदी माध्यम में रैंक 1 लाएंगे, अपने आप से बोलो, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू विल मिस एन एक्सीलेंट मीटिंग। दिस क्वेश्चन है मेरा, क्या भारत में आने वाले 8 ओलंपिक्स में से किसी एक ओलंपिक में 50 गोल्ड मेडल लाएगा भारत? विल इंडिया ब्रिंग 50 गोल्ड मेडल्स टू एनी ऑफ 8 अपकमिंग ओलंपिक्स? मैंने जो ये लाइन बताया था थोड़ी देर पहले आपको, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अल्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, व्हेन दे वांना डू एनीथिंग, जब वो कुछ करने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, नथिंग से नथिंग डू, ना कुछ कहेंगे ना कुछ करेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फर्स्ट डू देन से, लुक लाइक, एक पहले वो एरो यूज करेंगे, वहाँ पे जब जाके जहाँ पे वो लग जाएगा एरो, दूर से मारेंगे, जहाँ पे एरो लग जाएगा वहाँ पे वो सर्कल बना देंगे, दिस इज माय मिशन, सी दिस इज इन द सेंटर। एंड अल्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माइकल फेल्प्स का एग्जांपल लो, फर्स्ट से देन डू। माइकल फेल्प्स ने बोल रखा था कि हम नेक्स्ट ओलंपिक्स में कितना गोल्ड मेडल लाने वाले हैं, और उतना गोल्ड मेडल लाया, जबकि उसके पास बहुत सारी दिक्कतें हैं। जिससे वो स्विम करता था, जिसके हाथ उसमें भी फ्रैक्चर हो गया था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जितना बोल रखा था, जितना माइकल फेल्प्स ने अकेले गोल्ड मेडल ला रखा है, उतना तो आज तक पूरे भारत में ला बना रखा है। और फिर से आपके क्वेश्चन में रिलेट करता हूँ, आपने बोला कि हमको राघव की ज़रूरत है, राघव तो वो चाहते ही नहीं, अगर पढ़ना नहीं चाहते तो क्या करें? राघव पढ़ना नहीं चाहते होंगे, खेलना चाहते होंगे, खेलना नहीं चाहते होंगे, डांस करना चाहते होंगे, डांस ना करना चाहते होंगे, गाना चाहते होंगे, गाना नहीं चाहते होंगे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहते होंगे। इवन खिलौने का, आपने आज से कुछ दिन पहले आपने एक रिपोर्ट पढ़ा होगा कि भारत में आज भी खिलौने का जो व्यापार है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और उसके साथ साथ जो खिलौने का व्यापार है उसमें से 80% भारत आयात करता है। कुछ नहीं करना चाह रहे होंगे तो उनको काम दो, खिलौना तो बनाएंगे, लेकिन हम उनको कुछ ना कुछ कराएं जिससे वो भारत में भीख मांगने से, जो भीख मांग रहे हैं वो, उससे सिर्फ उनकी इंसल्ट थोड़ी हो रही है, हमारी भी नहीं हो रही है, ऐसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम स्वहित सोचते हैं। स्वहित से आगे निकलें तभी हमको परिवार हित, आजकल तो हम स्वहित भी नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ अपनी वाली का हित समझ रहे हैं। हमारी वाली ने खाना खाया, हम खाए कि नहीं डजंट मैटर, हमारी वाली ने नहाया नहीं, पता नहीं, हम नहाए कि 3 दिन बीत गया है उससे कोई मतलब नहीं, फोन करके आपने नहाया, अपनी वाली पे पूरा फोकस। स्वहित भी भूल गया है आज का युद्ध में। स्वहित पे आइए, अपनी वाली के हित से निकलिए, क्योंकि अपनी वाली के लिए कोई अपना वाला मिलेगा जो उसको लेके जाएगा, उसकी देखभाल करेगा और उसकी पूरी वो जिम्मेदारी लेगा। अगर उस अपनी वाली के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी अपनी वाली किसी अपने वाले के साथ चली जाएगी, और आप किसी न किसी दिन आगे आने वाले समय में 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करके कहीं किसी ऐसे काम में लगेंगे, फिर अपनी वाली अपने वाले के साथ आएगी तो आपको बहुत ग्लानि होगा, बताओ गलत किया। इसलिए अपनी वाली पे फोकस से हटाइए, स्वहित पे आइए, अपना हित देखिए, अपने हित को पूरा करने के बाद आप परिवार हित पे ध्यान दे सकते हो। परिवार हित से भी आगे निकलिए, फिर आपको राष्ट्र हित याद आएगा, समाज हित याद आएगा, समाज हित। परिवार हित से आगे निकलिए, समाज हित याद आएगा, समाज हित से भी जब करके आगे निकलेंगे राष्ट्र हित आएगा, राष्ट्र हित से आगे निकलेंगे तो आपको विश्व हित याद आएगा। आप तो स्वहित भी छोड़ के अपनी वाली के हित में पड़े हैं, जो अपनी वाली पता नहीं कितने वालों की कितनी वाली है। तो इस बात का ध्यान देते हुए ओलंपिक्स में हमारे क्वेश्चन का पूरा सेशन रहेगा, उसमें आप इस चीज़ को देखिए, क्या भारत में दहेज प्रथा वास्तविकता में बंद होगी? विल द डॉरी सिस्टम रियली एंड इन इंडिया? इसका मतलब यह है, वास्तविकता यहाँ पे लगाने का रीजन यह था कि दहेज तो कानूनन अपराध है, लेकिन दहेज कम हो तो हमारे बात का करने का ट्यून बदल जाता है। दहेज ज़्यादा मिल रहा, हाँ ठीक कोई नहीं, 10 लाख अरे ठीक है, 20 लाख अरे बढ़िया, लेकिन अगर दहेज की बात देखिए, हम सिंपल साधारण आदमी हैं तो बोलते हैं तो हम भी, लेकिन पसंद ना करते। सब कुछ पसंद है, हम जो कहोगे हमको पसंद है, दहेज को हटा के बात करो तो वो हर एक बात पसंद नहीं है जिसमें दहेज ना हो। बिना दहेज के तो आजकल तो दहेज से शुरुआत होती है शादी। तो हम रियली इंडिया जीवन को इतना शानदार बनाओ ना कि आपको याद करके इस धरती पर सबसे निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। इतना शानदार बनाने का मतलब यह है कि आप कोई भी काम ऐसा करो ना जिस काम के लिए आपको इस धरती में मिसाल दिया जा रही, XYZ जैसा कीजिए ना। मतलब इसलिए क्या भारत में भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? ये सबसे ज्वलंत प्रश्न है इंडिया का, जिसकी वजह से इसमें आपका भी प्रश्न शामिल है कि ऐसा क्यों भूखमरी है। सबसे बड़ा कारण ये, सबसे बड़ा कारण ये है। हम अपना लाइव एग्जांपल दें कि हमारे 10th में मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया, इस भ्रष्टाचार किया डेटा, हमारे 10th में डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया था। हमारा 1990 जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ था, विल नॉट एक्सप्लेन हियर व्हाट इज माय डेट ऑफ बर्थ, तो जो गड़बड़ हुआ था वो 6 साल उसमें से ज़्यादा हो गया। मैं जब 20 का था तब भी मेरा मार्कशीट में डेट था 26 ईयर।
जब हम उसको बनवाने के लिए करेक्शन करने के लिए हमने बनारस बोर्ड में दिया, वहाँ पे दिया तो हमारा मार्कशीट 6 साल तक वहीं पे पड़ा रहा। बस कल कर देंगे, फिर मैंने पैसा दिया, जो मास्टर थे उनको पैसा दिया बनाने के लिए, फिर परसों कर देंगे, नरसों कर देंगे, हाँ हो जाएगा, 2 हफ्ते में आइए, 3 हफ्ते में आइए। कम से कम हमने 20 चक्कर हमारे मास्टर ने मारा जो हमारा बनवा रहा था, वहाँ पे आने जाने का रनक किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं बन पाएगा, ऐसा वो बोल रहे थे, बहुत डिले होगा ये हमारा। हमको यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान जब हम इधर आए तो हमको लगा कि अगर हम ये मार्कशीट यूज कर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर हम वो मार्कशीट हम नहीं यूज करा नहीं, हम चले गए बनवाने के लिए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई मुझे नाम याद नहीं है, पांडे जी करके हैं वाराणसी में। आने वाले समय में प्रशासक बनने के बाद ना मिला जाएगा, ऐसे समय आएगा ना तो लोगों को मिला जाएगा उनसे। तो उनसे के पास में गया तो उनके पास ले जाने वाला जो आदमी था यादव जी थे, उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप डायरी दीजिएगा, मार्कशीट आपका 10 दिन में बन जाएगी। उन्होंने बोले जो उनकी डायरी है आप दिखाइए कि हमारा ये मार्कशीट है, ये फोल्डर है, इसी में 3-4-500 का लगा दिया। हमने कहा फिर? बोले 10 दिन में आ गया। हमने कहा ऐसा? बोले हाँ। लोग बोलते हैं आजकल कैमरा लग गया है, कैमरा फेस पे है ना, फ्रंट पे, डायरी के अंदर थोड़ी। डायरी बाहर ले जाइए, उसमें आराम से मलाई डालिए और बिना कुछ कहे ला दीजिए, सर देखिए जल्दी कर दीजिए। तो जल्दी करने के लिए मार्कशीट थोड़ी देखते हैं, वो डायरी देखते हैं। अच्छा क्या करेक्शन है, जबकि हमको एक कड़वा सत्य है, बट दिस इज द ट्रुथ, दिस इज बिटर ट्रुथ, बट दिस इज द ओनली ट्रुथ। कड़वा सत्य है कि हमारी मार्कशीट को वो ले जाके अपनी अलमारी में रख लिए थे। हमने कहा सर ये मार्कशीट 6 साल से। बोले 6 साल से? बोले हाँ। हमने कहा वो ये ऑफिस तो यहाँ पे है, यहाँ पे रहते हैं, वो उधर क्यों जा रहे हैं? तो जहाँ पे उनको रूम मिला था रहने के लिए, कोई सरकारी ऑफिस है, बहुत बड़े ऑफिस में थे, वो अलमारी में ले जाके रख लिए थे। कि हमने कहा सर जो पूछे जो हमको बोला था कुछ डाल देना, उन्होंने बोला ऐसे क्यों? बोले जिस मार्कशीट का पैसा नहीं मिलता उनकी अलमारी में चला जाता है। हमने कहा 6 साल हो गए थे, मार्कशीट नहीं बनी थी। हमने उसमें कुछ जो बोला जाता है शुद्ध शब्दों में मैंने कुछ डाला। बोले 7 दिन के अंदर आके मार्कशीट ले जाओ। मैंने कहा सर 7 दिन में हो जाएगा? बिल भी ना हुआ मेरे को, कोई छुट्टी पड़ गई थी, 9 दिन में गया मार्कशीट लेके आ रहे। समझ पा रहे? इस सप्ताह तक है वो जो कुछ नोट उसमें गए थे। हमारी, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, आज भी हम अपना बर्थडे जो झुग्गी में रहने वाले बच्चे हैं उनके साथ मनाते हैं। अगर वो पैसा वहाँ ना गया होता तो किसी न किसी बच्चे का सपोर्ट हुआ होता। जो पैसा कोई सरकार या फिर कोई काला धन या फिर कुछ भी कहीं लेके चला जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी के रूप में यूज हो पाता। इसलिए कहते हैं उन युवाओं को आने की ज़रूरत है जो युवा एक ऐसी सोच को आगे लेके चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को सोचते हैं, जिस सोच से भारत विकासशील से विकसित होने के लिए तैयार बैठा है। इसको क्वेश्चन का अगर आंसर बेटर तरीके से मिल पाता है, जो लोग बदला नहीं, बदलाव के लिए अपनी सोच को बदल लेते हैं, वो लोग आगे चलकर दुनिया बदलने की ताकत है। हम करप्शन, अब हमारे मन में यह आ सकता है कि हमने उनको घूस दिया था। यहाँ पे इसको लिखने का रीजन यह है कि हमने उनको घूस दिया था, तो अब हम भी बनने के बाद तो थोड़ा बहुत तो चलेगा। अगर ऐसा करते, इसलिए हम बदला नहीं लेंगे, घूस का बदला घूस से नहीं। जो लोग बदला नहीं, बदलाव के लिए अपनी सोच को बदल लेते हैं, वो लोग आगे चलकर दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। हम नीचे वाली लाइन में आ सकें, हम नीचे वाली लाइन में आ सकें, इसलिए पूरा फोकस हमारा रहेगा कि हम बदला नहीं लेंगे, बदलाव लेने की कोशिश करेंगे। और हम का मतलब हो गया मैं और आप दोनों। एक ऐसा इतिहास बनाओ, भारत रत्न जो मिलता है, भारत रत्न में क्राइटेरिया यह भी है कि सेवा, समाज की सेवा करने वालों को भी भारत रत्न मिलता है। और प्रशासक क्या होते हैं? ये समाज सेवा की तो होते हैं। एक प्रशासक का नाम बताइए जिसको भारत रत्न मिला है? कोई नहीं है ना? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? ऐसी सेवा क्यों नहीं कर सकते हम कि हमको भी मिल जाए? प्रशासक की भी, प्रशासक को भी मिल सकता। प्रशासक सिर्फ इसी के लिए आता है, सरकार उसको सेवा करने के लिए पैसा देती है, उसको सेवा करने के लिए पैसा देती है, फिर भी वो ऐसा सेवा नहीं करता कि उसको भारत रत्न के लिए नॉमिनी किया जाए। क्यों? क्योंकि ये बदला नहीं, बदलाव के लिए अपनी सोच को बदलेंगे। और हम आज ना, हम अपना आजकल मेंटेलिटी क्या है, संतुष्टि इतना है, असंतुष्ट नहीं होंगे तो यूथ नहीं, लेकिन यूथ होने के बाद भी इतनी संतुष्टि है कि हम अपने घर के खेत को भी बेच के, चपरासी को भी नौकरी मिल जाए तो हम 5 लाख दे के तैयार हैं। भाई चपरासी सरकारी है ना, मिल रहा है, ले लो। समझ रहे? तो जब हम इतनी संतुष्टि है, चपरासी की नौकरी में कुछ करना नहीं पड़ेगा, रेगुलर ताला खोलो, रेगुलर आओ जाओ, बस 2-3 चाय, यही काम है, हो गया, चपरासी बन गया। वो भी 5 लाख, जो 5 लाख खेत बेच के दिए हो, अब तो कुछ ना कुछ पानी पाती थी वहाँ के, आप कुछ ना कुछ तो निकालोगे। पहला आपका फोकस क्या है? सेवा बाद में, पहला 5 लाख निकालो। टीसी बनने के लिए अब तो एक क्राइटेरिया चलता है। जो आज का अधिकारी, बहुत सारे से मिला मैं, अशोक खिमकर जी से जब मेरी मुलाकात हुई, अशोक खिमकर जी से जब मेरी वार्तालाप हुई थी करप्शन को लेकर कि कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है, तो अशोक खिमकर जी से भी डिस्कशन हुआ, उसमें भी उन्होंने यही बात बोली थी
कि कुछ ना कुछ चीज़ें बताई थी, वो आगे वाले स्लाइड में हम एक्सप्लेन करेंगे, आने वाले समय में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे क्या हुआ था, उसको कभी दोबारा उनका हम खुद ही इंटरव्यू लेके इसमें हम डालेंगे विजन डिजिटल इंडिया पे कैसे हम क्या करें, क्योंकि उनके जैसा मुझे कोई वर्तमान में तो नहीं दिखता। आपने भी आप भी अशोक खेमका के बारे में जानते होंगे, तो नॉट बी अशोक खेमका, नहीं, अशोक खेमका मत बनिए। अशोक खेमका जी अगर बहुत पहले समय में, बहुत आपसे पहले प्रशासक बन के उन्होंने क्या क्या करा, वो सब आपको बिना प्रशासक बनने से पहले जानकारी है, तो अशोक खेमका सर ना बन के अशोक खेमका सर से आगे नहीं, कुछ ऐसा कीजिए कि अशोक खेमका सर से भी ज़्यादा आपका नाम। क्या भारत में लड़कियों का किसी भी मजबूरी की वजह से शरीर या देह व्यापार बंद होगा? Will the girls body trade for whatever reason be closed in India? लड़कियां वह सब कुछ करने के काबिल होती हैं जिसे पुरुष कर सकते हैं, कभी कभी तो उनकी कल्पना शक्ति पुरुषों से भी अधिक होती है। ये कैथरीन जॉनसन की लाइन है। इस क्वेश्चन को रखने का मतलब यहाँ पे हमारा यह है कि ऋचा अनिरुद्ध जी के चैनल पे आप जाइएगा, प्राइम इन स्कूल एक वीडियो है, उस पर देखिएगा। उस वीडियो में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें 4 साल की लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने वाला 4 साल का लड़का है। बताओ ये दिमाग में आया कहाँ से, कर क्या रहा है उसको खुद नहीं मालूम, लेकिन मेंटलिटी कहाँ जा रही है। वो 4 साल का लड़का जब 24 का होगा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या करेगा। दिस इज द बिटर ट्रुथ, दिस इज द ओनली ट्रुथ। आप आज उस वीडियो को देख लीजिएगा, हम इसमें उसका भी डिस्कशन करके हम इसमें डालेंगे। तो हमको करना चाहिए, हम जो हमारी पहली किताब आ रही है, सबसे पहली किताब जो 2023 में लॉन्च करेंगे हम, उस किताब का नाम है आप भी इतिहास रख सकते हैं, ओनली फॉर गर्ल्स। उसका रीज़न यह है कि जब चोर के घर में चोरी होने वाला हो तो पुलिस लगा दे, चोरी ना होने पाए, मतलब लड़कियों को मोटिवेट कर दें, ऐसा कर दें, वो कर दें, या कर कुछ भी बता दें कि ऐसा ना होने पाए। चोर इन द सेंस उनको डिस्ट्रैक्ट करने, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के लड़कियों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लड़कियां भी लड़कों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हमारे कहने का मतलब है कि दोनों लेवल में, हमारे लिखने का मतलब है चोर के घर चोरी होने से पहले हम किसी पुलिस को लाके खड़ा कर दें यहाँ पे चोरी ना हो जाए, तो पुलिस भी मिल सकता है चोर से। आजकल तो ये सब तो नॉट बिटर, दिस इज द ओनली ट्रुथ, समझ रहे हो। लेकिन क्यों ना माल जिसके घर चोरी होने वाला है उससे ही बोल दें, भाई आपके घर में चोरी होने वाला है, फिर कितना भी पुलिस मिल जाए चोरी हो सकती है क्या? अपने घर की रखवाली हम खुद करें, ऐसे हमारा माइंड है। इसीलिए हम वो किताब लिख रहे हैं। और हम आ जाते हैं लास्ट में, ये हमारी लाइन है, हमने आपसे बहुत पहले ही बोल दिया था, और मदर इज ओनली वन, फादर इज ओनली वन, और बॉडी इज ओनली वन, और माइंड इज ओनली वन, और ऑल अनबिलीवेबल लविंग थिंग इज ओनली वन, देन व्हाई आवर विजन इज मोर देन वन। वी शुड मेक ओनली वन अनबिलीवेबल, अनअचीवेबल, अनइमेजिनेबल विजन टू क्रिएट एन हिस्ट्री, टू मेक एन हिस्ट्री। आई होप, मैं लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगा। भारत का बहुत ज्वलंत प्रश्न है, लोग कहते हैं, काफ़ी बेसिक एस्पिरेंट आते हैं, काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स भी मिले हैं जो कहते हैं कि ये लाइन ना ये बन रही है, ये प्रशासक वाली लाइन बन रही है, और ऐसा मैंने दिखाया था एक पंडित को, लाइन ऐसे हो रही, थोड़ा सा और इधर चली जाएगी ना प्रशासक का नाम निकावती। तो इसके लिए मेरी एक, मैंने कहीं पढ़ा था वो लाइन में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कब कुछ लोग कहते हैं किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश से क्या मिले। उसका सबसे बेस्ट आंसर है, क्या पता किस्मत में लिखा हो, कोशिश से ही मिलेगा। तो इस विजन डिजिटल इंडिया चैनल पे आपको मैं एक इंस्टा आईडी और सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एक व्हाट्सएप नंबर है 9936888984, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आप इस चीज़ को ग्रेटेस्ट मोमेंट क्रिएट करने के लिए किसी न किसी तरीके से आप प्रयास कीजिए। और मेरा बस यही इरादा है कि अगर आप ग्रेटेस्ट मोमेंट क्रिएट करते हैं, इस भारत को बहुत जल्द से जल्द हम विकसित देश बनाने की जो हमारी टीम वर्क कर रही है, विकसित देश बनाना चाहती है, आप भी बना सकते हैं। तो सेशन को ओवर होने के बाद हम लास्ट में हर स्टूडेंट्स को एक पैम्पलेट देते हैं जिसमें ये 5 हमारे विचार शुभकामनाएं लिखे हुए हैं। 5 शुभकामनाएं ऐसी हैं, जो शुभकामनाएं आपको मिलेंगी वो शुभकामनाएं ऐसी हैं कि जब भी आपको लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो या फिर आपको अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो एक बार आईने के सामने आपको क्विट करने का मन कर रहा है, एक बार आईने के सामने खड़े हो कि इस लेटर को पढ़िए। अब जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको तो ये लेटर मिल सकता है, आप सभी को नहीं मिल सकता, इसलिए ये लेटर, इसमें से एक लोग आएंगे आपके सामने, ये पढ़ेंगे और पढ़ के आपको सुनाएंगे, ताकि आपको भी ये एहसास हो सके कि इसमें ऐसा क्या है और आपको क्यों लगातार रिविजन करना चाहिए। वेलकम टू इट। आने वाले शुभ अवसर के लिए आपके प्रशासक की तरफ से आपको सुझाव। एक उम्र के बाद उस उम्र की यादें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र कुछ बड़ा करने के लिए फिर उम्र भर नहीं आती। इसलिए हर दिन, हर रात, हर शाम नहीं, हर पल को खुलकर जियो, चाहे वह पल खुशी का हो या और अधिक खुशी लाने के लिए आया हुआ दुख का पल हो। आप यहाँ केवल अपनी आजीविका कमाने के लिए नहीं आए, आप यहाँ इसलिए आए हैं ताकि आप अपने भारतवर्ष को एक महान नजरिए की आशा की
किरण तथा उपलब्धि के साथ जीने के योग्य बना सके। आप यहाँ पूरे भारतवर्ष को समृद्ध बनाने आए हैं। अगर आप इस काम से चूक गए तो आप अपनी भारत माँ को वह प्यार देने से चूक जाएंगे जो एक बेटा या बेटी अपनी माँ को देता है। इसलिए आज ही वह फैसला कर लो कि आप अपने माँ के लिए आगे आने वाले साल में क्या करने वाली हैं। आप अपने इस जीवन में बेहतर करो, आने जीवन के प्रत्येक आयाम में जितना बेहतर कर सको और बाकी सब आगे आने वाले जीवन के हाथों में छोड़ दो। बेपरवाह क्योंकि वह आएगा। समस्या आपको इससे भी बेहतर करवाने के लिए अगर आप उतना बेहतर नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए, वह समस्या आपके भीतर के उन्नत रूप को बाहर लाने में सहायक होगा कि आज से आप थोड़ा और बेहतर करने की शुरुआत करो एक दृढ़ निश्चय के साथ, क्योंकि एक इच्छा मात्र से कुछ बदलता है, एक उचित निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन समय की सीमा एक दृढ़ निश्चय से सब कुछ बदलता है। तुम कुछ भी चीज के संकोच किए बिना खतरा मोल लो, किसी चीज का खतरा लो, दूसरों की राय की परवाह मत करो। इस धरती पर अपने लिए सबसे कठिन काम करो जो आपके और इस भारतवर्ष के हित में हो, क्योंकि अगर आप कोई संघर्ष अपने और भारतवर्ष के हित में करोगे तो इसका गर्व आपकी माँ के साथ मैं इस भारत माँ को भी अपनी बेटा पर होगा। समय सीमा के साथ आप एक विजन बनाने के बाद देखें उसे जो सब देखते हैं, पर सोचो उसे जो कोई भी नहीं सोचता है। साथ में इतना याद रखते हुए कि दूसरों से आगे बढ़ जाने में कोई भलाई नहीं है। असली बहादुरी तो उससे आगे बढ़ जाने में है जो आप कल थे। फिर आपका हर आने वाला कल आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हुए बीतेगा। आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इतिहास रचने वाला व्यक्ति इतिहास रचते वक्त अकेला ही होता है। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगा कि मैं एक महान इतिहास रचने वाला व्यक्ति आने वाले समय के रूप में आपको बहुत सराहता हूँ। आपके पास पहले से कहीं बेहतर समय आने के लिए प्रतिरक्षित है। जिस तरह हर शीत के बाद कहीं बसंत छिपा रहता है और हर रात के पर्दे के पीछे एक मुस्कुराती हुई सुबह इंतजार करती है, उसी तरह आपकी सफलता जो आप चाहते हैं वह बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, आपसे मिलने के लिए बेचैन है। दोस्तों, ये आपके जो प्रश्न थे, जो भी ये 5 सुझाव थे आपके प्रशंसक की तरफ से, आपको इतिहास रचने वाले एक इतिहासकार के रूप में हम आपको देखते हैं। हमारा यही आपसे उम्मीद है कि आप ग्रेटेस्ट मोमेंट क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में एक ध्येय बनाएंगे, एक ऐसे साध्य को बनाएंगे। उसके लिए साधन कैसे भी बनाइए, साधन कुछ भी हो, लेकिन उस साधन में आप करुणा को ऐड कीजिए, आप काइंडनेस को ऐड कीजिए। साधन कैसा भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें काइंडनेस होना चाहिए, काइंडनेस कंपलसरी है। इसी के साथ मैं चाहूँगा आपको आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर में आने वाले जो भी सपने हों, चाहे वो हिंदी माध्यम से रैंक 1 लाना हो या कुछ भी हो, चाहे विजन 2050 को लेकर जो भी काम करने के लिए आप विचार बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।